हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम एक ऐसी खबर पर रिएक्ट करने वाले हैं जिसने सोशल मीडिया और न्यूज वर्ल्ड में काफी हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि भारत ने ईरान की मदद के लिए गोल्ड से भरा कंटेनर भेज दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा हुआ है या फिर ये सिर्फ एक बढ़ा चढ़ाकर बताई गई खबर है। आज हम इस वीडियो को देखेंगे, उस पर रिएक्शन देंगे और साथ ही जानेंगे इसके पीछे की असली सच्चाई। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। जो बड़ी अहम किस्म की खबरें आई, ईरान की जंग में फैसलाकुन मरहला शुरू का गैर मामूली सूरत-ए-हाल। खबर एक ये है कि इंडिया ईरान की हेल्प कर रहा है, दूसरी साइड पे पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया तो इसराइल का दोस्त है। देखिए जी, शॉकिंग न्यूज है हर बंदे के लिए। जो कुछ भी हुआ ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ। जितना अफसोस किया जाए उतना कम। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जहां एक तरफ मिसाइलें और हमले हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत से ईरान की मदद की तस्वीरें सामने आई। भारत की ओर से ईरान को इतनी मदद भेजी गई कि अब ईरान थैंक यू इंडिया कह रहा है। ईरानी राष्ट्रपति की पीएम मोदी से इस बीच बड़ी मांग सामने आई। मसूद पेजेश्कियान ने युद्ध रोकने के लिए प्रधानमंत्री से मदद मांगी। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है। जंग के हवाले से अभी जंगबंदी के लिए कोशिशें शुरू हुई हैं। ईरान ने सीधे भारत को कॉल किया है। ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से ये कहा है कि आप ईरान की 48 घंटे की डेडलाइन और खुफिया डील की कोशिशें भी इस वक्त सुलह पर सर तस्लीम खम करने पर ये 2 दिन क्यों तय है। जिसके लिए ईरान की तरफ से एक जैसे कल शुक्रिया का भी मैसेज जो है वो भारत के लिए भेज दिया गया। वो शिपमेंट लीड ली है, इन्होंने राब्ते किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो जंगबंदी है वो हो जाए। दरअसल कश्मीर घाटी के लोग इन दिनों ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं, जहां बडगाम से लेकर बारामूला तक लोग दिल खोलकर ईरान के लिए दान कर रहे हैं। और ये दान सिर्फ पैसे तक नहीं बल्कि सोना, चांदी, गहने। पेजेश्कियान ने कहा कि युद्ध रोकने में ब्रिक्स मदद करे। पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ब्रिक्स आगे आए। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल में है क्योंकि हमने ईरान के साथ भी खड़े रहना है और साथ साथ हमने जो है वो अमेरिका का भी साथ देना है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। ये उनकी तरफ से मांग की गई है और मसूद पेजेश्कियान ने इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग की है। पाकिस्तान डील करने की कोशिश करता है, इधर से भारत हमला कर देता है, आप क्या करेंगे? मैं आगे जो सूरत हाल देख रहा हूं, पाकिस्तान को फाइनली घेरा जा रहा है। आखिरी नंबर ईरान का नहीं है, जो इन जर्नलों को समझ नहीं आ रही। आखिरी नंबर पाकिस्तान का। बड़ी टफ बात है, बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक ऐसे टर्मोइल की तरफ बढ़ रहा है कि जिसके नताइज क्या होंगे ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। कल आपको बताया था, गिनवाया था कि कितने ममालिक अब इस जंग में इन्वॉल्व हो गए। शुरू थे 3, ईरान, इजराइल, अमेरिका। आज जो हमने लास्ट जो हमने गिनवाया था आपको, पिछला शो जब जाके देखिए, 16 ममालिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान रियल वॉइस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में तेज होती जंग के उस फैसलाकुन मोड़ पर जहां ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। 48 घंटे की डेडलाइन, बढ़ती हुई हिंसा और दुनिया भर के मुल्कों की इस जंग में शामिल होती भूमिका ने सिचुएशन को और भी ज्यादा संगीन बना दिया है। इसके बीच ईरान ने भारत से खास मदद मांगी है और ब्रिक्स देशों को आगे आने की अपील की है। क्या भारत इस जंग को रोकने में कोई बड़ा रोल अदा करेगा? क्या ब्रिक्स सच में शांति ला सकता है? और पाकिस्तान के लिए इस पूरे मामले में क्या सबक छुपा है? इन सभी बड़े सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा क्योंकि आज जो सच में आपको दिखाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक न्यूज नहीं बल्कि भारत की कूटनीति की वो कहानी है जिसे दुनिया छुपाना चाहती थी, पर अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। लेकिन उससे पहले एक बात दिल से कहना जरूरी है। आप लोग रात भर वो वीडियोस देखते हैं जिनका ना देश से लेना देना है न ही समाज से, पर जब बात भारत की आन बान शान की होती है, जब बात तिरंगे की इज्जत और भारत की शक्ति को दुनिया के सामने दिखाने की होती है, तो वही लोग चुप हो जाते हैं। ना लाइक, ना सब्सक्राइब, ना ही एक सिंपल भारत माता की जय कमेंट करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में भारत से मोहब्बत करते हो, अगर आपको गर्व है कि आप भारतीय हो, तो हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो भारत माता की जय, ताकि दुनिया को पता चले कि भारत उठ चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हिंदुस्तान रियल वॉइस की आवाज दुनिया के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कोई नहीं है कि हमारे जहाज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अगर तो क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो नहीं बोल रही, उनकी गवर्नमेंट तो बोल रही है, उनकी तो यारी है इजराइल से। अब पाकिस्तानियों को यहां पे बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई हम बोले इजराइल के खिलाफ, हम जंग साथ दें ईरान का, और
ईरान जो है वो इंडिया को अलाउ करता है कि तुम तेल मंगवा लो। ये पाकिस्तान की, मैं पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूं, लेकिन दिस इज अ मोमेंट ऑफ ईरान। ये ईरान का मोमेंट है, याद रखिएगा। ईरान कभी भी इंडिया को नाराज नहीं करेगा। ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है। ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है। ईरान समझता है कि यार इसको मैनेज करो, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है भाई, नाराज थोड़े ही कर सकते हैं, कारोबार नहीं करना। पाकिस्तानियों को लगता है बुरा, मैं कहता हूं इसमें बुरे वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि रिलेशंस, यहां पे आपको रिलेशनशिप को बैलेंस। तो आप देखेंगे कि वाकई आसिम मुनीर साहब ने जो असल उनका काम था उसमें भी झंडे गाड़ दिए हैं। हाफिज जी तुन के रखो, ये अजमा बुखारी ने हमें बताया था, हमें तब यकीन कीजिए इतना नहीं पता था कि हाफिज जी इतना आगे तक तुन के रखेंगे। हाफिज जी ने तो मुकम्मल ही तुन के रख दिया है। कहां? पाकिस्तान अब नंबर 1 पे आ गया है। पहले तो नंबर 1 पे था, अब नंबर 1 से नंबर 1 की तरफ हमने अपनी जुस्तजू जारी रखी है। बर्किना फासो को हमने शिकस्त दे दी है, शिकस्त फाश दी है, और हम आए हैं नंबर 1 या नंबर 1 जो भी कहना है वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के चार्ट पर। जी हां, दहशतगर्दी के इंडेक्स पर, जहां पर लॉलेसनेस है, दहशतगर्दी है, तबाही है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद सबसे जरूरी बात यह समझना है कि इस तरह की खबरों को सीधे सच मान लेना सही नहीं होता। सबसे पहले बने, भारत द्वारा ईरान को गोल्ड से भरा कंटेनर भेजने का कोई आधिकारिक या भरोसेमंद प्रमाण नहीं है। नहीं किसी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी या सरकार ने इसकी पुष्टि की है। इस विषय में हमें सतर्क रहना चाहिए। असल में क्या होता है, कई बार सोशल मीडिया या कुछ चैनल सनसनी फैलाने या ज्यादा व्यूज पाने के लिए खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। रियलिटी में भारत ने कई बार दूसरे देशों की मदद की है, लेकिन वो ज्यादातर मेडिकल सहायता, फूड सप्लाई और मानवीय सहायता होती है। अब अगर बात करें भारत और ईरान के रिश्तों की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच तेल, व्यापार और रणनीतिक संबंध काफी समय से बने हुए हैं। साथ ही भारत के अच्छे संबंध इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स से भी हैं। इसलिए भारत की विदेश नीति का मुख्य फोकस होता है संतुलन बनाकर चलना। इसके अलावा ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स के जरिए शांति बनाए रखने की कोशिशें भी होती रहती हैं, लेकिन किसी भी संघर्ष को रोकना इतना आसान नहीं होता। गोल्ड कंटेनर वाली खबर ज्यादा संभावना है कि ओवर एक्सैजरेशन या मिसलीडिंग न्यूज हो। असली ताकत किसी देश की उसकी कूटनीति और संतुलन में होती है, ना कि सिर्फ दिखावे में। अगर आपको ऐसी सच्ची और विश्लेषण वाली वीडियो पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।